आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात उस टॉप सीक्रेट फाइल की जिसे लेकर पुतिन ने सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासा ये कि कोई है जो शांति नहीं बल्कि विश्व युद्ध की स्क्रिप्ट लिख चुका है। कोई है जो हर कीमत पर महायुद्ध चाहता है। कोई है जो ज़ेलेंस्की के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। पुतिन के दावे के पीछे एक फाइल है, वही फाइल जिसे रूस के विदेश मंत्री विश्व युद्ध की सीक्रेट फाइल बता रहे हैं। आज हम उसी सीक्रेट फाइल के पन्नों को पलटेंगे, आपको बताएंगे कि सीक्रेट फाइल के पन्नों में कौन सा बारूदी सच कैद है। कौन है जो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध चाहता है ताकि पुतिन की बर्बादी का तमाशा पूरी दुनिया देखे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टेबल पर एक फाइल मौजूद है, वही फाइल जिसमें विश्व युद्ध होगा या नहीं, एक एक अनसुना सच लिखित में दर्ज किया जा चुका है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में क्या करने वाले हैं, इसी फाइल के अंदर सारे ऑप्शंस समेत रूस के प्लान ए और प्लान बी से जुड़ी खुफिया डिटेल मौजूद हैं। यही विश्व युद्ध की सीक्रेट फाइलें हैं जिसके एक एक पन्नों पर युद्ध का रोड मैप आपको मिल जाएगा। यानी किस तारीख को क्या होगा, कब और कहां बमबारी होगी। यूक्रेन के किस इलाके में पुतिन एटमी हमला कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर साइट पर संदिग्ध गतिविधि का पुतिन के प्लान से क्या कनेक्शन है, एक एक राज इस फाइल में मौजूद है। रूस के विदेश मंत्री फाइल के अंदर मौजूद एक एक शब्द को प्लांटेड और स्क्रिप्टेड बता रहे हैं, लेकिन होवर इंस्टीट्यूट एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सीनियर मेंबर नील फर्ग्यूसन तो परमाणु युद्ध की भविष्यवाणी करते हुए सुनाई दिए। There's a bigger risk, and the bigger risk is that he fails to achieve a conventional forces victory in the east of the country and then resorts to weapons of mass destruction, chemical weapons and conceivably even tactical nuclear weapons. And I think those are very serious risks that the Biden administration seems to me. यूक्रेन को लेकर अमेरिका की रणनीति दुनिया को परमाणु युद्ध की तरफ धकेल सकती है, यही दावा है नील फर्ग्यूसन का। आखिर सीक्रेट फाइल में ऐसा क्या है, हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। उससे पहले सुनिए युद्ध पर एक सर्वे ने दुनिया के लिए खतरे की नई घंटी क्यों बजा दी। दरअसल यूक्रेन की एक रिसर्च कंपनी ने युद्ध को लेकर रूसी नागरिकों पर एक सर्वे किया। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि 86.6% रूसी नागरिकों की राय है कि यूक्रेन छोड़िए यूरोपियन यूनियन के मुल्कों पर हमला बोल सकते हैं पुतिन। खतरा सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बल्गारिया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया भी पुतिन की लिस्ट में है। सबसे बड़ी और अहम राय जो सर्वे में उभर कर निकली है वो यही है, 40.1% रूसी नागरिक परमाणु युद्ध का समर्थन करते हैं। यानी अगर पुतिन परमाणु हमला करते हैं तो रूस के 40% लोगों का खुला समर्थन उनके साथ होगा। चौंकाने वाली बात यह है कि 71% रूसी नागरिक युद्ध को अपनी आन बान और शान से जोड़कर देख रहे हैं। मतलब यही है कि इस वक्त रूस अपने सुप्रीम लीडर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यूक्रेन को लेकर पुतिन की लाइन एकदम क्लियर है। एक वाक्य में समझे तो यूक्रेन को हराने के लिए किसी भी हद तक रूस जाएगा। अगर पुतिन का प्लान ए फेल होगा तो युद्ध का नेक्स्ट लेवल यानी प्लान बी शुरू होगा। डिफेंस के एक्सपर्ट उस नेक्स्ट लेवल को परमाणु युद्ध के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। सवाल यह है कि परमाणु हमला पहले कौन करेगा। रूस का दावा यही है कि अमेरिका शांति नहीं बल्कि
विश्व युद्ध चाहता है। आखिर इस दावे के पीछे रूस का तर्क क्या है, रिपोर्ट में देखिए। बम, बारूद और विश्व युद्ध के खतरे के बीच यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि टर्की में शांति की टेबल पर बैठे। दावा यह किया गया कि रूस अपने सैनिकों को कीव से पीछे हटने का हुक्म देगा। दावा यह किया गया कि अगले कुछ दिनों में युद्ध भूमि में दोनों मुल्क बारूद छोड़कर शांति की तरफ बढ़ेंगे। टेबल पर बात हुई, लेकिन जब समझौते का ड्राफ्ट तैयार हुआ तो ड्राफ्ट की शर्तों को देखकर पुतिन एंड कंपनी ने बड़ा आरोप लगाते हुए महायुद्ध की सीक्रेट फाइल की टॉप सीक्रेट डिटेल को जग जाहिर कर दिया। दरअसल यूक्रेन की तरफ से युद्ध विराम का प्रपोजल रूस को भेजा गया। प्रपोजल में कई शर्तों का जिक्र है, ऐसी शर्तें जिसे रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने पुतिन को बताया। शर्तों को सुनते ही सीजफायर के प्रपोजल को पुतिन ने एक झटके में रिजेक्ट कर दिया। आरोप ये लगाया कि ड्राफ्ट यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के दफ्तर से नहीं बल्कि व्हाइट हाउस में तैयार किया गया, यानी ड्राफ्ट की एक एक लाइन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने लिखवाई। युद्ध विराम के प्रपोजल को रिजेक्ट करने का मतलब है कि रूस का बारूदी एक्शन जारी रहेगा और युद्ध भूमि में नाटो और अमेरिका की मदद से जेलेंस्की रूस के सैनिकों पर बारूदी पलटवार करते रहेंगे। अगर युद्ध की टिक टिक नहीं थमी तो आगे क्या होगा? विश्व युद्ध की सीक्रेट फाइल हो गई लीक। क्या बाइडेन शांति नहीं विश्व युद्ध चाहते हैं? क्यों परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं पुतिन? विश्व युद्ध के नाम पर ब्लैकमेलिंग का काम। क्या है रूस की बर्बादी का प्लान बाइडेन? हम आगे बढ़ें उससे पहले ऑन रिकॉर्ड विश्व युद्ध पर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की 5 बड़ी बातें आपको बता दें। नंबर 1, शांति की डील के पीछे विश्व युद्ध का खेल है। बाइडेन के ट्रैप में है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। प्रपोजल की शर्तें संयोग नहीं, युद्ध वाला प्रयोग है। विक्टिम कार्ड के सहारे रूस को हराने का प्लान है। परमाणु हमले के लिए उकसा रहा है अमेरिका। तो क्या अमेरिका महायुद्ध चाहता है? क्या युद्ध विराम में सबसे बड़ा रोड़ा जेलेंस्की नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन है? वही बाइडेन जो अफगानिस्तान में अपने मुल्क की खोई हुई प्रतिष्ठा को यूक्रेन की युद्ध भूमि में रूस को हराकर वापस स्थापित करना चाहते हैं। You may remember I got criticized for calling Putin a war criminal. Well, the truth of the matter, you saw what happened in Bucha. This warrants him, he is a war criminal. But we have to gather the information. We have to continue to provide Ukraine with the weapons they need to continue the fight. And we have to gather all the detail so this can be have a war crime trial. This guy is brutal. And what's happening in Bucha is outrageous. And everyone's seen it. Up to Allah. No, I think it is a war crime. डिफेंस एक्सपर्ट यही मानते हैं कि यूक्रेन के बहाने पुतिन ने पश्चिमी मुल्कों को सीधी चुनौती दी है। मकसद है एक तीर से 3 शिकार करना। पहला, यूक्रेन के बहाने शक्ति प्रदर्शन। दूसरा, अमेरिका से अदावत का बदला। तीसरा, सुपर पावर की कुर्सी पर बैठना। भले ही अभी तक युद्ध भूमि पर रूस को वैसी सफलता नहीं मिली जैसा अनुमान लगाया गया था, लेकिन धीरे धीरे ही सही पुतिन की सेना ने यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। अब पुतिन के सामने चुनौती आगे बढ़ने की नहीं बल्कि कब्जे वाले इलाके को बचाए रखने की भी है। На Чернігівському напрямку в Сумській області продовжується вигнання окупантів. Вони і самі усвідомлюють, що більше не витягують тієї інтенсивності бойових дій, яку могли забезпечити у першій половині
березня. Але повинні усвідомлювати ми і те, що для російських військових це частина їхньої тактики. Все це не просто так. Ми знаємо їхні задуми, знаємо, що вони планують і що вони роблять. Знаємо, що вони забираються з тих напрямків, де ми їх б'ємо, щоб зосередитись на інших дуже важливих, на тих, де нам може бути дуже складно. Тому дуже важливо для усіх проявляти стриманість. सवाल यही है कि पुतिन युद्ध विराम की शर्तों को मानने को तैयार नहीं। जेलेंस्की हथियार डालने के बजाय युद्ध भूमि से हटने को तैयार नहीं और सुपर पावर अमेरिका युद्ध में कूदने को तैयार है। बाइडेन के ऑर्डर पर अमेरिकी सेना परमाणु युद्ध का रिहर्सल तक कर चुकी है। इन 3 संकेतों को समझे तो सीधी बात यही है कि किसी भी वक्त परमाणु युद्ध का बटन दब सकता है। महायुद्ध का बटन कौन दबाएगा, अब देखना यही है। आज तक ब्यूरो। और यही डर, यही दहशत पूरी दुनिया को भय में डाल रहा है कि क्या परमाणु युद्ध की नौबत आएगी। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि कौन कौन से वो मुल्क है जो हथियार दे रहे हैं और मदद कर रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन की स्लोवाकिया ने मदद की है। S-300 जो डिफेंस सिस्टम है, S-300 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेज रहा है स्लोवाकिया। ये राहत की बात यूक्रेन के लिए, जो हर कदम पर ये कहता है कि हमें सिर्फ हथियार चाहिए, अगर मदद करनी है तो हमें हथियार भेजिए ताकि हम रूस का सामना कर सकें। यूक्रेन के नागरिकों की जान बचाएगा S-300। ये कहते हुए स्लोवाकिया की तरफ से S-300 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेजा जा रहा है। गौरव सावंत हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं। गौरव, तमाम मुल्कों से मदद की खबरें आ रही हैं, स्लोवाकिया की तरफ से S-300 डिफेंस सिस्टम, लेकिन इन सब के बीच क्या हालात बने हुए हैं? शहर दर शहर जहां पर आप पहुंच रहे हैं, बूचा से लेकर आज की आपकी रिपोर्टिंग हमने देखी, जो बर्बादी का आलम पसरा है वो दहशत पैदा करता है। अंजना, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो S-300 सिस्टम स्लोवाकिया दे रहा है या फिर जो मिसाइलें मिल रही हैं इस समय यूक्रेन को, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हो, अमेरिका ने कहा है कि वो 5000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स देंगे। यानी हर एक रूसी टैंक के लिए 10 मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के पास होंगे। इसके अलावा 1500 से 1700 के बीच सरफेस टू एयर मिसाइल स्टिंगर, इसके अलावा और बहुत से हथियार और उपकरण, खासतौर पर उनको जो चाहिए आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूनाइटेड किंगडम तक, बुशमास्टर हो या जैकल सिस्टम हो या फिर BMP-1 हो, ये सब उन्हें हथियार प्रणालियां इस समय मिल रही है या आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स मिल रही है। लेकिन प्रश्न यही कि रूस जैसी महाशक्ति जिसके पास किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, उनसे लोहा लेने के लिए ये कब तक ये सिस्टम्स काम कर पाएंगे? हालांकि यूक्रेन का कहना है कि 44 दिन तक किसी ने नहीं सोचा था, सबने सोचा था कि आज जहां हम खड़े हैं क्रिश्चियाटिक में, ये मध्य है कीव का, प्रशासन का केंद्र है ये कीव का, यहां पर 3 दिन या ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के अंदर रूस के T-72 टैंक होंगे इस मेन हाईवे पर। लेकिन आज भी 44 दिन बाद रूस की सेना यहां से हट गई है। कीव को छोड़िए, डॉनबास में पलटवार कर रही है इस समय यूक्रेन की सेना। तो इसका इतना इनका हौसला बढ़ा हुआ है 44 दिन बाद अमेरिका के हथियारों की बदौलत। और ये देखिए, ये जोश हर तरफ से यहां नजर आता है। हर आदमी एक सिपाही बनकर लड़ने को तैयार है। हालांकि जाने इनकी भी बहुत गई है। शहर दर शहर तबाह हो चुके हैं। पूर्व में मारियोपोल पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बोर्देयांका की रिपोर्ट आपने देखी, आज तक पहला चैनल था जिसने पहुंचकर दिखाया वहां कितनी तबाही लड़ाकू विमानों से और मिसाइलों से पहुंचाई गई थी कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि ये तो बूचा से ज्यादा बुरा हाल यहां पर है। आज यूरोपियन कमीशन की जो चेयरपर्सन है वो भी यहां जाकर बूचा का हाल देखकर आई है। लेकिन आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं बूचा में। और आज जो काउंटर अटैक या मिसाइल अटैक रेलवे स्टेशन पर हुआ, रूस का कहना है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं, रूस को बदनाम करने के लिए जो यूक्रेन खुद करा रहा है। क्योंकि जिस तरह की टॉर्चका मिसाइलों के इस्तेमाल की बात चल रही है वो तो रूस के पास है ही नहीं। तो ये आरोप और प्रत्यारोप इस लड़ाई को और गंभीर बनाएंगे आने वाले दिनों में। अंजना।
बिल्कुल गौरव सावंत, अब नजर बनाए रखिए हर पल की खबर, हर जगह से खबर, हर जगह की तस्वीर और सच्ची तस्वीर, सच्ची खबर बताते हुए गौरव सावंत। अमेरिका ने दुनिया को एक चौंकाने वाली बात बताई है। अब कैसे ये मामला बढ़ता जा रहा है, यहां यूक्रेन से हर मिनट रूस में हमले की खबर आ रही है। वहीं अमेरिका का कहना है कि पुतिन ने अपनी विजय को बीच में छोड़ दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव से 60 किलोमीटर पहले बर्दियांस्क की सड़क पर बीचों बीच खड़ा ये टैंक रूसी सेना का है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इसे लोगों ने सेना के साथ लड़कर बर्बाद किया है। ये रशिया का टैंक है और वहां से आया था और तकरीबन जो इस लड़ाई में जो फौजी लोग हैं 100 आदमियों के करीब डेथ हुई है और जो यहाँ के नागरिक हैं जो कि जिनके हाथ में हथियार नहीं थे उनकी भी 50 लोगों के करीब डेथ हुई है, जो कि इनको आसपास से पता लगा है। इनका घर पास में ही है, वहीं पे ये रहते थे। ऐसे न जाने कितने रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां रूस की सीमा से कीव की ओर जाने वाले रास्तों पर बर्बाद पड़ी है। अमेरिका के रक्षा मंत्री का दावा है कि स्थानीय लोगों के विरोध और यूक्रेनी सेना के मुंहतोड़ जवाब की वजह से रूसी सेना को वापस लौटना पड़ रहा है। दुनिया भर में चर्चित एक वीडियो इसकी गवाही भी देता है, जिसमें यूक्रेन का टैंक रूसी टैंक और पैदल सेना को बुरी तरह से उड़ा रहा है। एक अकेला टैंक 5-5 रूसी टैंक्स को उड़ा रहा है। अमेरिका के दावे की पड़ताल हमारी टीम ने भी की। आज तक संवाददाता ने कीव की ओर बढ़ते हुए पाया कि रूसी सेना जब स्थानीय जगहों को छोड़कर भाग रही है तो रास्तों को माइंस और बम से भर देती है। यह सेना की हार वाली खींच को दिखाता है। होस्टोमल से आगे बर्दियांस्क का इलाका है, जहां आज तक पहुंचने का इस समय प्रयास कर रहा है और सड़क पर इतनी ज्यादा बारूदे सुरंगें लगी हैं, लैंडमाइंस और एंटी पर्सनल माइंस की सड़क के रास्ते जाना संभव नहीं है। इसीलिए हम जंगलों के बीच से होते हुए जाने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर आप किसी नॉर्मल कीव के घेरे को बीच में छोड़ने की क्या मजबूरी रही होगी, इसको बर्दियांस्क शहर में बनाए गए रूसी सेना के हेडक्वार्टर को देखकर समझा जा सकता है। बोले यहाँ पर आए थे, रशिया से लोग आए थे आर्मी वाले, और उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था और हमारे लोगों ने और हमने उनको तेराबरून जो हमारा यहाँ पे था उन्होंने उनको मार के यहाँ से भगाया है। यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 60 किलोमीटर दूर बेलारूस की सीमा की तरफ ये बर्दियांस्क का इलाका है और यहाँ पर इरपिन, बूचा और होस्टोमल की तरह बहुत भारी लड़ाई हुई थी। रूस की सेना ने अपना टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स बनाया था। पहले उनका प्रयास था कि होस्टोमल पर कब्जा करे, लेकिन जब होस्टोमल पर कब्जा उनका सफल नहीं हो पाया तो बर्दियांस्क को उन्होंने अपना टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स बनाया था और इसी बिल्डिंग में रूस की सेना के काफी अधिकारी रहते भी थे, तैनात भी थे और यहीं से युद्ध को डायरेक्ट भी कर रहे थे, ऐसा यूक्रेन की सेना का दावा है। कीव की सड़कों में सैनिक कुछ दिन पहले राइफल लेकर कॉफी पी रहे थे। उनके चेहरे पर रूसी सेना से अपनी राजधानी को बचाने का गर्व देखा जा सकता था। आराम से कॉफी पी रहे हैं यहाँ पर और इनके हथियार देखिए, ये स्नाइपर राइफल के साथ ये सैनिक यहाँ पर है। बिल्कुल अभी कोई तनाव की स्थिति नहीं है। अगर किसी को ये डर था कि युद्ध के 37वें दिन रूस की सेना इतने करीब है, हम कीव शहर के बिल्कुल बीचों बीच है इस समय और बीचों बीच ये सभी सिपाही आज पहली बार कुछ दुकानें खुली हैं तो ये एक कप कॉफी पीने आए हैं। अमेरिका का मानना है कि अब रूस दक्षिणी और पूर्वी हिस्से की ओर ज्यादा जोर लगा रहा है, लेकिन कीव की हाफ विक्ट्री अभी भी एक मिस्ट्री है कि पुतिन ने अपनी जीत को आधे रास्ते में क्यों छोड़ दिया। गौरव सावंत, कीव, आज तक। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को पूरे 44 दिन हो चुके हैं और पुतिन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई है तो वो है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। पुतिन की पूरी फौज और प्राइवेट आर्मी मिलकर जेलेंस्की को खोज रही है, लेकिन जेलेंस्की नजर तो आते हैं, उसके बाद वो कहां गायब हो जाते हैं, कोई उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाता। आइए आपको दिखाते हैं जेलेंस्की का सुपर बॉडीगार्ड कौन है।
ज़ेलेंस्की नजर आते हैं, लेकिन कहां हैं दुनिया को समझ नहीं आता। ज़ेलेंस्की भाषण देते हैं, सभाओं को संबोधित करते हैं, लेकिन उनके सामने रूसी सेना के रडार भी फेल हो जाते हैं। ज़ेलेंस्की को पुतिन के टॉप के जासूस भी खोज नहीं पा रहे हैं। पुतिन की मिसाइल भी ज़ेलेंस्की को टारगेट नहीं कर पा रही हैं। पुतिन के ड्रोन भी ज़ेलेंस्की की सुरक्षा को भेद नहीं पा रहे हैं। चौबीस फरवरी से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा है और अब 44 दिन हो चुके हैं और तकरीबन हर रोज ज़ेलेंस्की के वीडियो आते हैं जिसमें संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के सामने अपनी बात रखते हुए वो नजर आते हैं। और तो और बूचा में भी ज़ेलेंस्की जाते हैं, नरसंहार देखते हैं और दुनिया के सामने पुतिन और रूसी तबाही की तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन पुतिन की सारी तकनीक, सारी सेना ज़ेलेंस्की के सामने आकर फेल हो जाती है। ज़ेलेंस्की दिखाई देकर कहां छिप जाते हैं? ज़ेलेंस्की ने कौन सा सीक्रेट बंकर बना रखा है? ज़ेलेंस्की कहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं? इस वक्त रूसी फौज से जनरल, कर्नल, स्पेशल फोर्स के कमांडर, हर कोई ज़ेलेंस्की को खोज रहा है। कीव से लेकर लवीव तक ज़ेलेंस्की कहां है? रूस यूक्रेनी राष्ट्रपति की लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहा है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दुश्मनों की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। ज़ेलेंस्की की जान लगातार खतरे के साए में है। ऐसे में खबरें यह आ रही हैं कि ज़ेलेंस्की एक अज्ञात स्थान पर जमीन के नीचे बने बंकर में रह रहे हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूक्रेनी सेना के सबसे फुर्तीले स्नाइपर कमांडो संभाल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की 24 घंटे में केवल 2 घंटे ही सोते हैं और 3 से 4 दिन में एक बार ही अपने बंकर से बाहर निकलते हैं। वहीं दूसरी ओर ज़ेलेंस्की का पूरा परिवार उनसे दूर कहीं और दूसरे बंकर में छिपा हुआ है। एक तरफ ज़ेलेंस्की यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों का जायजा लेने लगातार निकल रहे हैं, वहीं यूक्रेन की फर्स्ट लेडी यानी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की पत्नी सोशल मीडिया पर काफी मुखर हो रही हैं। सामूहिक कब्रों और यूक्रेन में तबाही के मंजर की तस्वीरें शेयर कर वो उन्हें पश्चिमी देशों को दिखा रही हैं और रूस के इस नरसंहार को रोकने की अपील कर रही हैं। ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलना ज़ेलेंस्की कहती हैं, मुझे अपने पति की सलामती की चिंता सताती है। फरवरी में हमला शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 1 दर्जन से ज्यादा बार उनकी हत्या की कोशिश हो चुकी है, लेकिन वो किसी तरह से बचे हुए हैं। यूक्रेन की हर आम महिला की तरह मुझे भी अपने पति को लेकर डर लगता है। हर सुबह मैं अपने पति को फोन करने से पहले प्रार्थना करती हूँ कि सब जल्दी ठीक हो जाए। मैं जानती हूँ मेरे पति बेहद मजबूत और सहनशील हैं, फिर भी दुआ करती हूँ कि भगवान उन्हें अपने देशवासियों के हित में लड़ाई जीतने की उम्मीद दे। जिस तरह से पिछले 44 दिन से ज़ेलेंस्की और उनकी सेना रूस से लोहा ले रही है, हर कोई ज़ेलेंस्की की हिम्मत की दाद दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और नेटो देश उनको हथियारों की खेप भी लगातार भेज रहे हैं और पुतिन के लिए ज़ेलेंस्की सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। आज तक ब्यूरो। आइए लिए चलते हैं आपको सीधा इस वक्त हमारे साथ राजेश पवार हमारे सहयोगी इस वक्त कीव से जुड़ रहे हैं। राजेश, आज युद्ध के 44वें दिन अगर मैं सवाल आपसे ये पूछूं कि किसका पलड़ा भारी दिखता है, क्या इसका कोई आसान जवाब है? क्या आज खुद पुतिन के लिए ये सोचना समझना मुश्किल नहीं हो जान पड़ा है कि वो क्या सोच कर आए थे और कहां पर वो फंस गए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये युद्ध है ये उस दिशा में नहीं गया जिस दिशा में रूस चाहता था। तो जिस तरह से रूस चाहता था कि युद्ध चलेगा या आगे बढ़ेगा, इस तरह से नहीं हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किसका पलड़ा भारी है ये कहना जरा सा मुश्किल होगा। देखिए, जहां तक पूर्वी और दक्षिण यूक्रेन का सवाल है, वहां रूसी सेना के कब्जे में काफी बड़ा इलाका है। हम काउंटर अटैक्स की बातें सुन रहे हैं कि यूक्रेनियन फौज वहां काउंटर अटैक कर रही है, लेकिन ज्यादा सफलता वहां मिलने की कोई खबर नहीं आ रही है। जहां तक सवाल है कीव का, चार्निहाइव का और उत्तरी यूक्रेन का, जहां से रूसी सेना पीछे हटी है और यूक्रेनियन सेना का ये बयान कि वो लड़ाई से उन्होंने
रूसी सेना को वहां से खदेड़ दिया है अपने आप में सच नहीं है। तो इस वक्त लड़ाई जारी है और दोनों फौजें अपना पूरा जोर लगा रही हैं। यूक्रेन अभी भी उम्मीद कर रहा है कि उसे और मॉडर्न वेपन्स मिलेंगे पश्चिमी देशों से, अमेरिका से, और जो आ रहे हैं इस वक्त, ये सच भी है कि और मॉडर्न वेपन्स आ रहे हैं और वो जो रुख है इस युद्ध का बदलने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए राजेश, स्लोवाकिया जैसे मुल्क भी अभी ऐलान हुआ है कि S-300 जो डिफेंस सिस्टम है वो एयर डिफेंस सिस्टम देने वाले हैं यूक्रेन को। लेकिन कब तक टिक पाएंगे रूस की सेना, रूस के राष्ट्रपति पुतिन उनके मंसूबों के खिलाफ? आइए आपको बताते हैं पुतिन के उस खूंखार बटालियन के बारे में जिस पर उन्होंने यूक्रेन जीतने के लिए आखिरी दांव खेल दिया है। पुतिन की यह बटालियन इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियां बनी हुई है। हम आपको बता दें कि रूस में पुतिन ने एक प्राइवेट आर्मी भी बना रखी है और इस प्राइवेट आर्मी का बॉस दुनिया भर में बदनाम है। रूस की प्राइवेट आर्मी 2 हिस्सों में बटी है, एक का नाम है रसिच और दूसरे का नाम है वैगनर ग्रुप। आइए आपको दिखाते हैं पुतिन की प्राइवेट आर्मी दुनिया में क्यों खूंखार मानी जाती है। व्लादिमीर पुतिन, दिमित्री उत्किन और BMC वैगनर ग्रुप, इस कॉम्बिनेशन ने यूक्रेन में जो नरसंहार मचाया है उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा कर रख दिए हैं। आज हम आपको पुतिन के उन खूंखार लड़ाकों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर उन्हें इंसान ना ही कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ खून बहाने में नहीं बल्कि दुश्मन देश के मरे हुए सैनिकों के शवों के साथ भी खिलवाड़ करने में मजा आता है। आज पुतिन की नियो नाजी मिलिशिया रसिच इंटरनेशनल मीडिया में भी सुर्खियां बनी हुई है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि रूस के भाड़े के सैनिकों के बेहद खूंखार समूह की कहानी है, जिसने यूक्रेन में ऐसी मारकाट मचाई है कि सुनकर ही दिल दहल जाता है। और आज हम पुतिन की इस प्राइवेट फोर्स का पूरा सच आपको बताने जा रहे हैं। कितनी खूंखार है पुतिन की नियो नाजी मिलिशिया रसिच? क्यों दुनिया में जल्लाद बना हुआ है रसिच फोर्स का कमांडर? कैसे सैनिकों के कान काट लेता है रसिच का कमांडर एलेक्सी मिलचकोव? रसिच लड़ाके ट्रॉफी के रूप में दुश्मन के सैनिकों के कान इकट्ठा करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 44 दिन पूरे हो चुके हैं। ये जंग अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती दिख रही है। रूसी हमलों में यूक्रेन तबाह हो चुका है। इसके बावजूद न तो यूक्रेन और न ही रूस हथियार डालने को तैयार है। अब एक सनसनीखेज रिपोर्ट इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन में अपने खूंखार भाड़े के सैनिकों को तैनात किया है, जो ट्रॉफी के रूप में दुश्मनों के कान काटकर इकट्ठा करते हैं। जी हां, इस नियो नाजी मिलिशिया रसिच को रूस यूक्रेन सीमा के आसपास के क्षेत्र में देखा गया है, जहां आने वाले दिनों में पुतिन की सेना के आक्रामक होने की आशंका है। रसिच बटालियन क्रेमलिन समर्थित वैगनर ग्रुप से संबंधित बताई जाती है, जो हाल ही में यूक्रेन के भीतर देखा गया है। आज हम आपको वैगनर ग्रुप और उसके कमांडर का सच भी बताएंगे, लेकिन पहले रूस की नियो नाजी मिलिशिया रसिच की बात करते हैं। रसिच का सरदार एलेक्सी मिलचकोव इन दिनों काफी सुर्खियों में है। द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सोशल मीडिया वोकांतकते पर मिलचकोव ने अपने पेज पर तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें उन्हें मृत सैनिकों के कान काटते हुए दिखाया गया है। मिलचकोव खुले तौर पर स्वीकार करता है कि वो नाजी समर्थक है। मिलचकोव कहता है कि उसे जलते हुए इंसानी मांस को सूंघ कर नशा होता है। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिलचकोव कितना बड़ा जल्लाद है। मिलचकोव की रसिच बटालियन में कई सौ लड़ाके शामिल हैं। रसिच की शुरुआत 2014 में सेंट पीटर्सबर्ग से मिलचकोव यानी यान पेट्रोवेस्की ने की थी। मिलचकोव ने एक पैराट्रूपर के तौर पर रूसी सेना में ट्रेनिंग हासिल की थी। पहली बार रसिच लड़ाके
रोशनी में तब आए जब इन्हें 2014 में रूसी विद्रोहियों और यूक्रेनी सेना के बीच युद्ध के दौरान पूर्वी यूक्रेन में तैनात किया गया। लेकिन पुतिन की नियो नाजी मिलिशिया रसिच को इतना खूंखार जिसने बनाया, अब उसका नाम भी जान लीजिए। जी हाँ, वो है रूस की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनर ग्रुप। और इस वैगनर ग्रुप को चलाता है रूसी आर्मी का पूर्व ऑफिसर दिमित्री उत्किन। दिमित्री चेहरे से ही खौफनाक और खतरनाक लगता है। दिमित्री रूस की खुफिया विंग GRU का हिस्सा रहा है। आप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी दिमित्री उत्किन की तस्वीरें देख सकते हैं। जब साल 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था, उस वक्त पहली बार वैगनर ग्रुप का नाम सामने आया था। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि रूस की खुफिया एजेंसी GRU द्वारा ही वैगनर ग्रुप को फंडिंग की जाती है। वैगनर ग्रुप अपनी बर्बरता के लिए जाना जाता है, जिसमें पूर्व सैनिकों को शामिल किया जाता है। बूचा नरसंहार के चलते ही रूस को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संगठन से सस्पेंड कर दिया गया है। दिमित्री उत्किन का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी येवगेनी प्रिगोजिन के साथ लिंक है। येवगेनी प्रिगोजिन पर साल 2015 में सीरिया युद्ध के दौरान भी युद्ध अपराध करने का आरोप है। इसके अलावा साल 2016 में लीबिया में भी वैगनर ग्रुप सक्रिय था। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि वैगनर ग्रुप में 5000 के करीब लड़ाके हैं, जो दुनिया के कई देशों में एक्टिव हैं। बता दें कि बूचा में जगह जगह लोगों की लाशें मिली हैं, जिनके हाथ बंधे हुए थे और उन्हें गोली मारी गई थी। शहर में जगह जगह लाशों के साथ बर्बरता भी देखी गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार बूचा नरसंहार के पीछे वैगनर ग्रुप की अहम भूमिका बताई जा रही है। रूस के इसी वैगनर ग्रुप से तैयार हुई है नियो नाजी मिलिशिया रसिच, जो यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए बेताब है। आज तक ब्यूरो। जेलेंस्की के खुफिया बंकर से जुड़ी अहम डिटेल्स आपने देखी। अब बात किम जोंग के परमाणु तहखाने में महायुद्ध के सायरन की। आज नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर साइट की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। न्यूक्लियर साइट पर देखी गई हलचल ने महायुद्ध के नए फ्रंट का सबूत दे दिया। आखिर यूक्रेन युद्ध के बीच अचानक एटम बॉम्ब से क्या करने वाला है तानाशाह किम जोंग? बहुत गौर से इस तस्वीर को देखिए। ये सैटेलाइट तस्वीर नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर साइट की है, जो 3 अप्रैल की है, यानी सिर्फ 5 दिन पुरानी है। डिफेंस एक्सपर्ट इसी तस्वीर को युद्ध के एक नए फ्रंट की तरह देख रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच किम जोंग की न्यूक्लियर साइट पर अचानक हुई हलचल के मतलब बहुत बड़े हैं। सरल शब्दों में समझे तो किम जोंग का बारूद प्लान बहुत घातक है। परमाणु बम का परीक्षण, अमेरिका को खुला चैलेंज, यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद। बड़ी बात यह है कि दक्षिण कोरिया ने किम जोंग के प्लान को लेकर दुनिया को चेताया है। दावा यही है कि अगले कुछ दिनों में किम जोंग परमाणु परीक्षण कर सकता है। इस दावे के पीछे 2 बड़े संकेत हैं। संकेत नंबर 1, न्यूक्लियर टेस्ट साइट में हलचल। संकेत नंबर 2, किम की बारूदी चिट्ठी। सबसे पहले आपको नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर साइट से जुड़ी रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। क्या यूक्रेन युद्ध के दौरान ये महज संयोग है या किम जोंग का प्रयोग? दरअसल नॉर्थ कोरिया से मिल रहे संकेत यही बता रहे हैं कि किम के ऑर्डर पर एक अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण स्थल को दोबारा एक्टिव कर रहा है, जिसे 2018 की वार्ता के दौरान बंद कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने टनल 3 के एंट्री गेट को खोल दिया है और सुरंग के किनारे खुदाई की जा रही है। मतलब ये कि यूक्रेन युद्ध के दौरान ही किम एटम बम का टेस्ट कर सकता है। खतरा बड़ा है क्योंकि आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन का अनुमान है कि किम जोंग के कंट्रोल में करीब 40 से 50 परमाणु हथियार हैं। वहीं दूसरी तरफ किम जोंग ने
सैन्य अफसरों को चिट्ठी लिखकर आने वाले दिनों में लंबी और बड़ी जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। प्लान 2022 के मुताबिक नॉर्थ कोरिया को किम जोंग पहले से ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। किम ने मुल्क के वैज्ञानिकों को खतरनाक हथियारों का नया टास्क सौंप दिया है। सेना के अफसरों को परमाणु युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया है। रूस यूक्रेन की जंग में हर दिन बिगड़ते हालात और कैसा दुनिया पर पड़ रहा है उसका असर, इसी पर आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। आप देखते रहिए आज तक।